सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 5वां श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख सौधैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। इस 5वें श्लोक में भगवान ने जैसे भगवान हैं उन गुणों का वर्णन किया है। मैंने कल कहा था भगवान को पाना है तो भगवान की तरह हमें होना होगा, और ये अध्यात्म भगवान की तरह होने का उपाय है। जैसा भगवान का गुण है, जैसे भगवान के स्वरूप हैं, उस तरीके से जीने का जो भाव है वही साधना है। भगवान ने उपाय बताए हैं भगवान को पाने के, भगवान को जानने के। बड़े ही सुंदर उपाय हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अध्यात्म नित्या माने आध्यात्मिक विचारों में, आध्यात्मिक आचरण में हमें निरंतर होना चाहिए। हमारे विचार दिव्य हो, हमारा श्रवण दिव्य हो, हमारा देखना दिव्य हो, हमारी हर चीज दिव्य हो, भगवान से जुड़ी हुई हो, भागवत हो। हम लोग भागवत बोलते हैं तो भागवत शब्द का अर्थ केवल पुस्तक नहीं है। भागवत माने आप, भागवत माने मैं, भागवत माने जो भी दुनिया में चीजें हैं उनसे जुड़े रहने का नाम ही भागवत है। भगवान को पाने का उपाय भागवत है। भागवत होके ही हम भगवान को पा सकते हैं। अध्यात्म नित्या, जो अध्यात्म है, जो भगवत संबंधी है, जो आत्म संबंधी है, उनके साथ निरंतर आचारों और विचारों से जुड़े रहे। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी बात है। हम अपने आत्मा में रहे, शरीर में न रहे। और इसलिए भगवान ने ये भी कहा था कि जितने भी हमारे जीवन में वान लगे हुए, धनवान, शरीरवान, विद्यावान, इंद्रियवान, बुद्धिमान, ये सारे शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर, बाहर के पदार्थों को लेकर के, लेकिन आत्मा को लेकर के कोई वान नहीं है। क्योंकि धन जो है वो शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। अन्न, वस्त्र, निवास आदि जो भी चीजें हैं वो सब शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। और इसीलिए इनको लेकर के कोई अभिमान भी नहीं। आत्मा को लेकर कोई अभिमान नहीं है। बाहर के पदार्थों को लेकर हम अभिमान करते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं।
मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं। इस प्रकार जो भाव है यही अध्यात्म है। वो परमेश्वर और उसका मैं सेवक हूं, वो भगवान और मैं उनका भक्त हूं। ये भाव ही अध्यात्म है और निरंतर साधना में हम लगे रहें, सांसों के साथ परमात्मा से जुड़े रहे, निरंतर प्रभु का नामस्मरण करते रहे। भगवान का नामस्मरण ये हमारे अध्यात्म जीवन का सर्वोच्च उपाय है, मार्ग। और इस मार्ग को जीवन में अपनाने की विधा है कि हम प्राणों के साथ, श्वास के साथ, हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्राण। हम श्वास लेते हैं, ये एक जीवन है। सांसों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। कान के बिना हमारा जीवन संभव है, आंख के बिना हमारा जीवन संभव है, हाथ पैरों के बिना भी हमारा जीवन संभव है। लेकिन श्वास के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। श्वास हमारा अस्तित्व है। और भगवान का नामस्मरण जब हम करें तो श्वासों के साथ श्वास को मिलाकर लंबी श्वास ली, श्वास के साथ हमने भगवान का नामस्मरण जगाया, अलख जगाया, ओम नमः शिवाय। श्वास बाहर आई, ओम नमः शिवाय। हमने लंबी श्वास ली, सो हम वहीं परमेश्वर का भाव, परमेश्वर का अस्तित्व, उनकी एक चिंगारी सागर की तरह, एक बूंद, और उस परमेश्वर के साथ अपने अस्तित्व को जोड़कर प्राणों के साथ जब हम साधना करते हैं तो यही भगवान कह रहे, अध्यात्म नित्या, नित्य निरंतर सदा श्रद्धा पूर्वक आध्यात्मिक क्रियाओं में, माने हमारा संपूर्ण जीवन अध्यात्म बन जाए। हमारा भोजन अध्यात्म बन जाए, हमारा सुनना अध्यात्म बन जाए, हमारा देखना अध्यात्म बन जाए, किसी से मिलना भी हमारा अध्यात्म बन जाए। हमारे क्रियाओं में जब ईमानदारी हो, हमारे क्रियाओं में आचरण में सत्य हो, नैतिकता हो, चरित्र हो, मान मर्यादा हो, मौन और संयम की भावना हो, तो हमारा संपूर्ण जीवन अध्यात्म बन जाता है। अध्यात्म किसी ऊपर से उठाकर लाने वाली चीज का नाम नहीं है। अध्यात्म माने यही जो जीवन है हमारे पास, इसी जीवन को हमें अध्यात्म बनाना है। जो जीवन जीने का ढंग है उसको सही रखना है। और यही सही जो जीवन है, जो हमारे पास है, बोलना, उठना, देखना, श्रवण करना, सोचना, इस शैली को बदल देना है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, काम माने वासना, काम माने इच्छा, काम माने चाह, विनिवृत्त, विनिवृत्ता, निवृत्ता, धीरे धीरे जिसके मिट चुके, साधना के बल पर, विचारों के बल, हमारे जीवन में जो हमारी वासना है, शरीर संबंधी, इंद्रियों के विषयों से जुड़कर जो मन में पैदा हो जाती है वासना, उसको दूर करने की यही उपाय है, कुछ साधना के द्वारा, कुछ भगवान के नामस्मरण से, कुछ भोग से, कुछ योग से, कुछ विचारों के माध्यम से। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हमारी मूर्खता के कारण भी आ जाती है। हम अपने विवेक को जागृत रखें।
हम अपनी समझ को भी जागृत रखें। कई बार जीवन में हमारे ऐसा होता है कि जो बहुत सामान्य चीज होती है और उस सामान्य चीज में हम बहुत गहरे उलझ जाते हैं, हम बहुत गहरे में उलझ जाते हैं। कई बार हम अपने पारिवारिक जीवन में भी बहुत छोटी सी चीज में उलझ जाते हैं। सामने वाला कहता है कि और एक रोटी ले लो और आप बोलते नहीं लेंगे, और उसमें हम उलझ जाते हैं और संघर्ष शुरू हो जाता है। बहुत छोटी चीज, कोई बोलता है कि हमारे पीएम ऐसे हैं और सामने वाला बोलता नहीं वैसे नहीं है, और हम उलझ जाते हैं। अब एक बहुत बड़ी वैश्विक आपदा, ये कोरोना के बारे में हम विचार छेड़ देते हैं, सामने वाला बोलता है ऐसा है, वो बोलता है ऐसा नहीं है। और ये चीजें मानने और नहीं मानने पर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, लेकिन हमारे मन में वो मनवाने की बात होती है, नहीं हमने कहा तो आपको मानना चाहिए। हम सोचते हैं हम जो बोल रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, और वैसा ही हम सामने वाले को स्वीकृत करने के लिए आग्रह, दुराग्रह, बहुत सारी कुछ चीजें करते हैं। लेकिन ये हमारे अंदर की जो चाह है, हमारे अंदर की जो इच्छा है कि हमारे विचार सामने वाले को मान लेना चाहिए, सामने वाला हमें हाँ कर लेना चाहिए, ये भी एक हमारी भावना, ये कामना है। और ये आग्रह दुराग्रह को पैदा करती है, एक नए संसार को पैदा करती है, नए उपद्रवों को खड़ा कर देती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इन बहुत सारी चीजों में ना पड़े, ना उलझे। बहुत बार हाँ कहना भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती है। बहुत बार मौन रहना भी हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सामने वाले ने बोला और हमें हाँ बोल दी, मौन रह ले, मौन रह ले। मौन रहना बहुत बड़ी पॉलिसी है, मौन रहना बहुत बड़ी नीति। इसलिए भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में एक वचन बोला है, मौने कलहो नास्ति। मौन में कलह नहीं होता। आप मौन में, आप सुन रहे हैं, केवल श्रवण कर रहे हैं। यदि कोई सुनने वाला हो, कोई सुबुद्ध हो, हमारी बात समझने वाला हो, और वहां हम बहस करते हैं, बोलते हैं, परस्पर विचारों का आदान प्रदान होता है, बहुत अच्छी चीज है। हमारे शास्त्रों ने कहा, वादी वादी जायते तत्व बोधा। विचार करने से, दो विचारक मिलकर जब विचार करते हैं तो तत्व का बोध जागृत हो जाता है, विवेक शक्ति का जागरण होता है। लेकिन कई बार हमें मौन रहना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए विचारों के माध्यम से, साधना से, जो भी हमारे जीवन की कामनाएं, वासनाएं हैं, वो मिट गई हैं। वही व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है। जिसके जीवन में कामना की अधिकता है, उसके जीवन में ऐन्द्रिक विक्षेप, अशांति बहुत ज्यादा है। कामना हमारे मन को विक्षिप्त कर देती है, वासना हमारे इंद्रियों को जगा देती है, देह भाव जगा देती है। वासना का पहला जो काम है वो देह भाव को जगाना है, इंद्रियों को जगाना है। हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, बहुत शांत है, हमें तो मालूम भी नहीं है हमारे पास है अथवा नहीं है। लेकिन जैसे ही मन में वासना जग जाती है, उसी समय हमारी इंद्रियां जग जाती हैं, हमारी इंद्रियों का अस्तित्व उभर आता है। हमें मालूम पड़ता है हमारे पास ये इंद्रियां हैं,
और वो इंद्रियां विषयों के तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करती हैं, और ऐसी अवस्था में हम आत्मा से दूर हो जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, पाना है आत्मा को, जानना है उस परमेश्वर को, तो बहुत जरूरी है विनिवृत्त कामा, वासना से ऊपर उठना बहुत जरूरी है। नहीं तो वासना बहुत बड़े बड़े लोगों को भी एक दयनीय अपंग बना देती, वासना बहुत बड़े बड़े लोगों को भी दरिद्री बना देती। और ये वासना का जो भिखारीपन है, ये हमें विषयों के द्वार पर एक भीख का कटोरा लेकर भटकाती, एक बहुत बड़ा भिखारीपन है। इसलिए भगवान ने कहा, विनिवृत्त कामा, वासनाओं पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी। और जैसे वासनाएं मिटती हैं, तो सबसे पहला निर्वसन होने का भाव हमारे जीवन में प्रकट होता है, वो इंद्रिय होने की संवेदना कम होती जाती है। हमारे पास इंद्रियां होती हैं, लेकिन इंद्रियां मालूम नहीं पड़ती। ये बहुत गहरी बात है, इंद्रियां हो लेकिन इंद्रियां मालूम न पड़े, मालूम होना ही बीमारी। ये मालूम होना कोई अच्छी बात नहीं है। मालूम होने के साथ ही एक नया पागलपन पैदा हो जाता है। हमारे पास जो भी इंद्रिय हैं, जब वो मालूम होती हैं, तो हमें एक नए पागलपन में ले जाती है। और ये पागलपन ही एक बीमारी है, ये मालूम होना ही बीमारी है। हमारे पास है बहुत सारी इंद्रियां, लेकिन मालूम नहीं। ये निर्वसन होने का प्रमाण, ये वैराग्य का प्रमाण, ये परमात्मा के तरफ गतिमान होने की सूचना है। अब हमारी इंद्रियां हमें होने की सूचना देती नहीं है, वाणी है, लेकिन बोलने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा अति पागलपन में नहीं है। बोले तो भी ठीक है, नहीं बोले तो भी ठीक, सुने तो भी ठीक है, नहीं सुने तो भी ठीक है, देखे तो भी ठीक, नहीं देखे तो भी, चखे तो भी ठीक है और नहीं चखे तो भी ठीक है, छुए तो भी ठीक है और नहीं छुए तो भी ठीक। माने होने के बाद भी वो इंद्रियां अपना अस्तित्व हमारे मन के ऊपर आरोपित नहीं करती। ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक सौंदर्य, एक बहुत बड़ा अनुभव है। भगवान ने कहा, विनिवृत्त कामा, हमारा चित्त, हमारा मन निर्वसन हो जाए, वासना से मुक्त हो जाए। द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख सद्नैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। हमारे जीवन में बहुत सारे द्वंद्व हैं, अंतर द्वंद्व। द्वंद्व माने दो, द्वंद्व बहुत सारे, अंदर और बाहर, अंतर द्वंद्व बोलते हैं। अंतर द्वंद्व, हमारा जो मन है वो एक में स्थिर नहीं है। ये अंतर द्वंद्व का अर्थ यही है, एक में हमारा मन स्थिर नहीं है। कभी कहता है ऐसा है, कभी कहता है वैसा है, विचारों में स्थिर नहीं है। भगवान ने गीता जी में एक बहुत सुंदर बात कही, अव्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, जो परमात्मा के तरफ गति करने वाली जो बुद्धि है वो एक होती। साधना करने के लिए मन बैठा है, विचारों में मन ने प्रवेश किया है, और उस समय हमारा मन एक हो जाए, एकाग्र हो जाए, लक्ष्य की तरफ एक रूप से वो गतिमान हो जाए,
उसको भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि बोला है। व्यवसायत्मिका बुद्धि माने अब परमात्मा के तरफ गति हो रही है, अब परमात्मा का व्यवसाय हो रहा है, अब हमारी साधना हो रही है। हमने आत्मा बोला और हमारा मन आत्मा में रमने लगा। हमने भगवान का नाम लिया, ओम नमः शिवाय, और नाम वो भगवान के नाम में हमारा मन रमने लगा, जमने लगा। ये व्यवसाय है, ये आध्यात्मिक व्यवसाय है, ये साधना है, मन की एकाग्रता है। लेकिन जब हम साधना करते हैं और हमारा मन अनेकविध विषयों और सांसारिक विचारों में खो जाता है, बुद्धयो अव्यवसायिनाम बहुशाखा, भगवान ने उसके लिए शब्द दिया बहुशाखा। बहुशाखा माने एक पेड़ है और उसकी शाखाएं बहुत है। ये हमारे विचार जो है शाखा की तरह निकल पड़ते हैं, हमारा मन शाखाओं की तरह निकल पड़ता है। बहुशाखा, एक विचार एक वासना अनेक वासनाओं को पैदा करता है। ये अध्यात्म फैलने का नाम नहीं है। अध्यात्म जो फैली हुई वासना है उसको सिकुड़ने का नाम है। वासनाएं फैले नहीं, वासना कम होती जाए। बहुत ज्यादा विचारों का उद्गम, बहुत ज्यादा भावनाओं का उद्गम, ये विस्तार भगवान कहते बहुशाखा। लेकिन हमारा मन अब इस वासना के बहुशाखा में नहीं है, एक में है। ये इसको बोलते हैं अंतर्द्वंद्व विनिर्मुक्ता। अब उसमें जो अंतर्द्वंद्व है, उसके अंदर जो बहुशाखा अनेक वासनाओं का जो अंतर्द्वंद्व है वो मुक्त हो गया। और यहां अंतर्द्वंद्व का अर्थ ये भी है साधना की निश्चिंतता नहीं। कई बार लगता है कि ये जो मैं सोच रहा हूं वो सही है भी कि नहीं, ये मैं भगवान का नामस्मरण कर रहा हूं ये सही है भी कि नहीं, ये हमारा जो धर्म है वो सही है भी कि नहीं, ये हमारे धर्म ग्रंथ और साधु महात्मा जो कह रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। ये अंतर्द्वंद है, ये साधना का बहुत बड़ा प्रतिबंधक है। इसलिए प्रगाढ़ गहरी आस्था में व्यक्ति में अंतर्द्वंद्व नहीं होते। हम जिस मार्ग से चल रहे हैं, हम जिस मार्ग को सोच रहे हैं वो मार्ग सही है, वो परमात्मा का मार्ग है, वो सही है। हजारों वर्षों से ये ऋषि मुनियों का मार्ग है, चले आ रहे हैं वो ऋषि मुनि लोग। इसलिए कोई संदेह नहीं, कोई अंतर्द्वंद्व नहीं। साधना की निश्चिंतता ये हमारे जीवन की बहुत गहरी चीज। योग दर्शन में पतंजलि ने इसको प्रतिबंध माना है। साधना में जो संदेह है, भागवत में भी साधना में संदिग्धो हतो मंत्र, मंत्र में यदि संदेह है तो हमें जितना वो रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं देगा, वो हमारा समय खाएगा लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उसके प्रति आस्था श्रद्धा है तो वो हमें आत्मविश्वास में ले जाएगा। हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, हमारे अंदर की बहुत बड़ी ऊर्जा है। और ये ऊर्जा आत्मविश्वास के द्वारा हमें क्रिया में उतारती। ये भावना हमें आत्मविश्वास के साथ क्रिया में उतारती और क्रिया हमें होने में ले जाती। हम जो करते हैं वो होना शुरू हो जाता। हम जितना तल्लीनता से उसको करते हैं उतना ही तल्लीनता से
हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, लेकिन उसका मन भोजन में नहीं है, तो उसको भोजन का आनंद नहीं मिलता। मन कहीं और है, भटक रहा है, विचारों में खोया है। या आजकल के समय में आदमी भोजन कर रहा है, हाथ में मोबाइल, और वो मोबाइल देखते 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 भोजन भी कर लिया, लेकिन मालूम नहीं पड़ा हमने क्या खाया। तो हमारे मस्तिष्क को जो शांति और वो समाधान मिलना था, वो नहीं मिला। और जो हमारे शरीर के द्वारा रसायन छोड़े जाने चाहिए, माइंड को जैसे ही सूचना मिलती है कि हम खा रहे हैं, तो हमारा माइंड सूचना देता है शरीर को, और शरीर से कुछ रसायन छूटना शुरू हो जाते। हमारे उदर में पाचक शक्तियां पैदा होनी शुरू हो जाती। हम खाए लेकिन शरीर को मालूम न पड़े, माइंड को मालूम न पड़े। ऐसे ही साधना का भी है। जब हम साधना करते हैं, परम पूज्य महाराज श्री जब साधना किया करते थे, उनका छोटा सा ग्रंथ है, बहुत सुंदर, कृष्ण कृष्ण कहता कृष्ण की प्राप्ति। कृष्ण कृष्ण कहता कृष्ण प्राप्ति में परम पूज्य महाराज श्री ने एक बहुत गहरी बात बोली। साधना करते 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 साधना का रस मिलना बहुत जरूरी है। जैसे हम मिश्री खाते हैं और वो मिश्री का स्वाद हमको मिलता है, ऐसे ही हम जब साधना करें, भगवान का नाम स्मरण करें, ओम नमः शिवाय, और उस साधना के साथ हमारे अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। इस शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, मन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, परम शांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए भगवान ने कहा द्वंद्वैर विमुक्ता, अंतर द्वंद्व से मुक्त होना बहुत जरूरी है। और यहाँ द्वंद्व शब्द का दूसरा अर्थ है सुख दुख सदनैर। भगवान ने कहा सुख और दुख नाम के द्वंद्व, ये हमारे जीवन में हमेशा दो चीजें रहती हैं, हमेशा दो। हमारा मन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दो में बीतता है, मेरा तेरा, यहां वहां, ऊपर नीचे, मान सम्मान, अपमान, सुख दुख, राग द्वेष, हमेशा दो चीजें हैं इस संसार में, हमेशा दो चीज द्वैत मूलक। ये संसार जो है वो द्वैत मूलक, इसमें हमेशा दो चीजें रहती हैं। और ये जो संसार है, इसमें दोनों का समन्वय, स्त्री पुरुष। और ये दो चीजें जो हैं वो जो द्वैत हैं, ये द्वैत हमारे जीवन में तीसरी चीजें पैदा करता है, हमें विक्षेप में ले जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा हम अपने मन को द्वैत में न रखें। ये जो भी सुख दुख है, मान अपमान है, राग द्वेष, इनसे हम अपने मन को थोड़ा ऊपर रखें। ये सुख और दुख हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने हमें जो सुख दुख दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जीने के लिए बहुत जरूरी, सुख दुख जीने के लिए बहुत जरूरी। दुख भी जीने का आधार है और सुख भी जीने का आधार है। सुख भी हमारे जीवन की रक्षा करता है और दुख भी हमारे जीवन की रक्षा करता है। ये बहुत जरूरी भी है। हम जब रास्तों पर चलते हैं और रास्ते के कांटे पैर में लगते हैं, और उन कांटों से ये हमारे पैर जब छिदने लगते हैं, तो उससे रक्षा करने के लिए भगवान ने दर्द दिया, दुख दिया। यदि कांटे पैर में गड़ने बाद भी यदि दर्द ना हो, तो हम कांटों से चलते रहे और हजारों कांटे हमारे पैरों में घुसे पड़े रहे, पैर नष्ट हो जाए लेकिन मालूम ही न पड़े।
ये कितना बड़ा भगवान का वरदान है। दुख भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। हम भोजन करते हैं और जैसे भोजन करते समय बहुत ज्यादा तीखा लगता है, ये दुख है। ये तीखा लगना यदि नहीं होता तो हम खाते, बहुत तीखा खाते और पेट में जलन होती है, पेट नष्ट हो जाता, मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए तीखा, ये तीखा सावधान करता है। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा तीखा अच्छा नहीं है। ये बहुत बड़ी सुरक्षा है। दुख हमारे जीवन में बहुत बड़ी सुरक्षा है। सिर दर्द होने लगा, सिर दर्द होने के बाद मालूम पड़ता है, सिर दर्द से मालूम पड़ता है, सिर दर्द से मालूम पड़ता है कि हमारे सिर में कोई कमी आ गई और इसको दूर करना चाहिए। वो सिर दर्द सूचना है हमारे लिए। इसलिए दुख से आदमी को घबराना नहीं चाहिए, दुख में आदमी को सावधान हो जाना चाहिए। दुख से भयभीत नहीं होना है, दुख से सावधान। जीवन में कोई आपत्ति, जीवन में कोई विपत्ति आई तो सावधान होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। आप कोई आपत्ति आई है, इससे हमें सावधान होना चाहिए, उसको हमें दूर करने की कोशिश करना चाहिए। बुखार आ गया, बुखार दुख है, शरीर में दर्द हो रहा है, ये दुख है, परेशानियां, मन नहीं लग रहा है, शरीर भारी भारी लग रहा है, ये दुख है। और ये दुख हमें सूचना दे रहा है कि सावधान, शरीर में कोई रोग आ गया। ये वरदान है, दुख हमारे जीवन का वरदान है। इसलिए कुंती ने जब भगवान से मांगा तो यही मांगा, विपदः सन्तु मे शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। जीवन में जिन्होंने कभी भी सुख नहीं भोगा, बाल्यकाल से अभी तक हमेशा दुख भोगा, और सुख भोगने का समय आया, भगवान ने कहा मांगो बुआ क्या चाहिए, मांगो आपको क्या चाहिए, जो आप बोलो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, बोलो क्या चाहिए। भगवान ने मांगने की बात बोली और जो चाहे वो दे सकते हैं, वो परमेश्वर। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि मेरे को निरंतर दुख प्रदान करो, मेरे को निरंतर अशांति प्रदान करो, निरंतर विपत्ति प्रदान करो। क्योंकि विपत्ति भी हमारे जीवन में एक उपाय है, परमेश्वर को याद करने का उपाय है, परमेश्वर की तरफ जाने का उपाय। हम दुख को भी परमात्मा को याद करने का उपाय बना सकते। दुख हुआ, हम मंदिर गए, वो परमात्मा को पाने का उपाय हो। दुख आया और हम तीर्थ चले गए, दुख आया हम गंगा स्नान करने के लिए चले, दुख आया हम माला लेकर के बैठ गए, ओम नमः शिवाय, तो हमने उस दुख को भी परमात्मा को पाने का मार्ग बना लिया। ये बुरा नहीं है। दुख में भी, विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की याद आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे जीवन का पुरुषार्थ है, एक बहुत सुंदर बात। इसीलिए दुख कभी आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं। दुख आ जाए तो हम उस दुख को योग बना दे। अर्जुन के जीवन में दुख आया, विषाद आया, और वो बहुत बड़ा, महाभारत का युद्ध आसन्न, लाखों लोग वहां युद्ध करने के लिए तैयार हैं, और उस समय कितना बड़ा दुख है। युद्ध से बड़ा कोई दुख नहीं होता है।
जहां पर हजारों लोग मारे जाएंगे, अपने लोग मारे जाएंगे, पराये लोग मारे जाएंगे, और उस दुख की स्थिति में, ऐसे दुख की स्थिति में परमेश्वर को याद करने की जरूरत है, उसको भुलाने की जरूरत नहीं। जब हम परमेश्वर को याद करते हैं तो रचनात्मक शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाती है, एक सृजनात्मक ऊर्जा हमारे अंदर पैदा हो जाती है जब हम परमेश्वर को याद करते हैं। अर्जुन ने भगवान को याद किया, उन्होंने उस विषाद को भी योग बना दिया। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम पड़ा अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। पहले अध्याय का नाम पड़ा विषाद योग, क्योंकि विषाद को योग बना दिया। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी आपत्ति भी आ जाए तो भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। अभी ये कोरोना वायरस, और इसको लेकर के हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर अभी जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मिली है, इसका उपयोग करना चाहिए। अब अकेले में बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए, सृजनात्मक कुछ सोचना चाहिए। जीवन में अनेकों प्रकार के दुख आते हैं, लेकिन वो दुख रहने के लिए नहीं, समस्याएं आती हैं वो रहने के लिए नहीं, वो जाने की। जब जाने का समय आएगा तो आप कितना भी उसको बोलो रहो, तो वो रहने वाली नहीं है। आप कितना भी बोलो कि भैया तुम रहो, दुख को बोलो, विपत्ति को बोलो, महामारी को बोलो, रहो, वो नहीं रहने वाली। आप उसको बोलोगे भैया तुम्हारे लिए हम बहुत बड़ा भंडारा करते हैं, साधु महात्माओं को बुला लेंगे, हे कोरोना रुको थोड़ा, नहीं रुकेगा। ये समस्याएं जब जाने का समय आती है, समय आता है तो अपने आप विदा हो जाए। इसलिए आदमी को दुख की अवस्था में, विषाद की अवस्था में, अशांति की अवस्था में अपने चित्त को और अशांत नहीं बनाना चाहिए। हमें विचार के द्वारा उस विषाद को भी हमें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए विषाद को अर्जुन ने योग बना, एक आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर पैदा हो। जिस विषाद के कारण वो हताश और निराश हो रहा था, लेकिन उसके जीवन में योग आया, भगवान की शरणागति आई, बोध जगा, विवेक जगा, और उन्होंने उस विषाद को परमात्मा को पाने का मार्ग बनाया। इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख, ये दोनों अभिशाप नहीं है, ये दोनों वरदान। और इन दोनों को सोचकर समझकर हम अपने जीवन की आचार संहिता बनाते हैं, तो वो आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। और इस दुख के साथ यदि अध्यात्म नहीं है, विचार नहीं, विवेक नहीं, तो तय है वो दुख हमें तनाव में ले जाएगा, वो दुख हमें अशांति में ले जाएगा। वो हमारी जो अनंत ऊर्जा है, उस ऊर्जा को प्रतिबंधित कर वो हमारे अस्तित्व को खंडित करे। इसलिए भगवान ने कहा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख सदनैर, ये जो सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों के विघातों से वो मुक्त हुआ। यहां भगवान क्या कहना चाह रहे, इस विषय पर हम कल भी प्रकाश डालेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।